तो मैम आज इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी ओर से की गई है, क्या मकसद था और क्या कहना है? सर, इसमें पहला हमारा जो मकसद था वो जैसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 को मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में हमने ये करना था कि हम इसको क्यों मनाते हैं, योग का क्या कारण है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। दूसरा हमारा टारगेट जो था वो जैसे हमारा कोविड पेशेंट के लिए या अब सेकेंड फेज़ में जनरल पब्लिक के लिए भी लोगों को योग इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम, क्योंकि जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हमारा सारा जो ये है वो ठीक होगा, तो बीमारियां भी नहीं लगेंगी। तो आयुर्वेद का जो टारगेट है वो लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो वो जो है हम योग के द्वारा, अपनी मेडिसिन के द्वारा ये बढ़ाने का। और मैं ये बताना चाहती थी कि फर्स्ट फेज़ पे हमने क्या कवर किया और सेकंड फेज़ के टारगेट हमारे क्या हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसमें यही है कि अब हम ये रखेंगे कि फ़र्स्ट फेज़ हमारा बड़ा अच्छा रहा, बड़े अच्छे रिस्पांस आए हमारे, जैसे कि जिन भी पेशेंट को हम करवा रहे थे उन सभी का ये आया, सब जगह से हमें फीडबैक ये मिली कि हमें बड़ा अच्छा लगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन या योग करके, या जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने उनको सजेस्ट किया, गाइडेंस दी, क्योंकि हमारे पूरी जो टीम है आयुष विभाग की वो पूरी लगी हुई है इस वक्त इसी कारण। तो कुछ डीसीसी में हमारी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, 12 हमारे डॉक्टर जो हैं डिजास्टर में ड्यूटीज़ दे रहे हैं, डे नाइट दे रहे हैं वो। तो हमारा मकसद यही था कि हम अपने प्रोग्राम को आपको बताएं कि आयुर्वेदा विभाग जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हमारा क्या हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ आपने और पूछना है? जी, क्योंकि हमारा जो ये डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि हमारी जो पद्धति है बहुत प्राचीन है जी, क्योंकि क्या वजह रही कि हम लोग वो माइलेज नहीं ले पाए जो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने दी? जैसे आपको हमने पहले बताया कि किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए राजाश्रय ज़रूरी होता है, तो शायद हमें उतना आगे नहीं किया गया, तो उस करके हमारे, जब आपको पता है जब राजाश्रय ना हो तो कोई भी पद्धति आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन अब वर्तमान में जैसे हमारी सरकार कर रही है, चाहे हिमाचल सरकार है, चाहे वो देश की हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, वो अब इसकी तरफ उनका रुझान हुआ है। तो मुझे लगता है कि सूनर और लेटर हम लोग जो हैं, हम लोग भी एलोपैथी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले गए। जैसे कि आपको पहले ही हमारे डॉक्टर शिव गौतम ने भी बताया कि एलोपैथी जो है, एमरजेंसी जो है वो ठीक है, वो ही क्योर करेंगे, उसके बारे में हम कोई क्लेम नहीं करते हैं कि नहीं जी आयुर्वेद वाले जो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम ऑपरेशन कर देंगे, कुछ कर देंगे। लेकिन आपने देखा होगा क्रॉनिक बीमारियां हैं या हमारे लीवर की बीमारियां हैं, हमारे जो स्त्री रोग की हैं, आपने कभी भी देखना कि जो औषधियाँ आयुर्वेद के पास हैं, इवन आप कभी देखो कि किसी को जो स्टोन हो जाए ना, किडनी की स्टोन हो जाए, तो एलोपैथी वाले भी क्या लिखते हैं, सिरप नीरी टैब्स स्टोन, वो इनकी तो नहीं है। तो कुछ फील्ड जो है उसमें जो आयुर्वेद विभाग है हमारे ज़्यादा ये है। क्या लगता है मैम कि कोई ना कोई लॉबी जो इसके पीछे काम कर रही है कि आयुर्वेदिक जो है वो जिस तरह से हमारा पुराना होने के बावजूद भी आगे ना बढ़े और वो लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हावी रहते हैं? मैं भी पीछे रही होगी, लेकिन अब वर्तमान में मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जैसे आयुर्वेद को भी राजाश्रय मिल चुका है। अब हम भी कह सकते हैं कि नहीं राजाश्रय है, प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं, वो आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जो इसमें प्रदेश में हैं, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे हमारे आयुष मंत्री हैं, वो भी इसमें पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी चला है आजकल आयुष घर द्वार, ये हमारे माननीय आयुर्वेदिक मिनिस्टर जो हैं श्री डॉक्टर राजीव सैजल जी, उन्हीं की इससे हुआ है, गाइडेंस से। तो मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा राजाश्रय भी मिल रहा है। मैम इस कोविड काल में हम लोगों ने देखा है कि आपके जो डॉक्टर्स थे, आपके जो हेल्थ वर्कर्स थे, वो बिल्कुल फ्रंट लाइन में रहे जी, बावजूद इसके जो इंसेंटिव उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। क्या लगता है आपको क्यों ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ भेदभाव क्यों हुआ? सर शायद हम लोग पीछे रह गए, लेकिन अब ऐसे नहीं है। अब जो रिसेंट जो हुआ उसमें हमें मिल गया है, वो अब मिला है। अब हमारे डॉक्टर्स को भी इंसेंटिव मिलेगा, हमारे जो एमडी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको भी अब हुआ है। लेकिन ये मैं बोल सकती हूँ कि हमें लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा इसके लिए। लेकिन चलो माननीय
हमारे जो आयुष मंत्री हैं डॉक्टर राजीव सहजल जी, उन्होंने बड़े प्यार से इसको लिया और उन्होंने समझा कि नहीं, जब हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर आगे काम कर रहे हैं तो उनको मिलना चाहिए। तो जैसे हमारी तरफ से ये यही है डिमांड, उन्होंने वैसे ही उसको